हिमानी हत्याकांड को लेकर के सचिन की सनक और हिमानी की कहानी के बारे में आपको बताते हैं। हिमानी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि आरोपी की सोशल मीडिया के जरिए हिमानी से बात हुई थी और आरोपी सचिन की 1 साल पहले फेसबुक पर हिमानी के साथ दोस्ती हुई थी। बता दें कि आरोपी की झज्जर के गांव कानोंदा में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी और आरोपी ने मोबाइल चार्जर के वायर से गला घोट करके उसकी हत्या की है। तो हिमानी हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। जैसे ही जांच पड़ताल तेज की गई, तफ्तीश की गई, सबसे पहले तो क्योंकि जिस वक्त हिमानी की लाश मिली तो उस वक्त ये भी मालूम नहीं था कि ये लाश है किसकी। उसके बारे में पहचान की गई, पता चला कि कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी है और फिर इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई, जांच पड़ताल अपनी तेज की। चुनाव का समय होने के बावजूद भी पुलिस ने बहुत जल्द इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और अब आरोपी से पूछताछ के बाद मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई अहम खुलासे हुए हैं। लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, वो इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है। तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसमें ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर उसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सबको साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो। हिमानी हत्याकांड में खुलासा हुआ है। आरोपी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हिमानी के साथ फेसबुक पर उसने दोस्ती की बात कबूली है। काफी समय पहले उनकी दोनों की दोस्ती हुई और हिमानी के घर पर भी आरोपी का आना जाना था और यह भी बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को आरोपी हिमानी के घर पर ही था। 27 फरवरी को रात भर वो हिमानी के घर पर था और इसी दौरान उनकी कोई बातचीत हुई है। हिमानी और आरोपी सचिन के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने हिमानी के हाथ चुन्नी से बांध दिए और उसका गला दबाया मोबाइल की वायर से, मोबाइल की चार्जिंग केबल से उसका गला दबाया और हिमानी के शव को सूटकेस में पैक किया। रजाई के कवर पर खून के निशान थे तो रजाई का कवर भी सूटकेस में डाल दिया और इसके बाद हिमानी के जेवर, मोबाइल, लैपटॉप अपने साथ लिए और इसके बाद हिमानी की स्कूटी लेकर के कानोंदा गांव अपनी दुकान पर पहुंचा और दुकान में सारा सामान रखा। शव को ठिकाने लगाने के लिए रात को फिर से हिमानी के घर पर पहुंचा आरोपी। ऑटो लेकर के हिमानी के शव के सूटकेस को लेकर दिल्ली रोहतक बाईपास पहुंचा। यहां से बस में सूटकेस के साथ सापला बस स्टैंड तक पहुंचा और सापला बस स्टैंड के पास झाड़ियों में सूटकेस फेंक करके यहां से फरार हुआ। आरोपी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सचिन के बारे में भी आपको बता देते हैं, झज्जर जिले के गांव खैरपुर का रहने वाला रहा है। सचिन पहले से शादीशुदा है और लव मैरिज इसने की हुई है। एक बेटी और एक बेटा भी है, 2 बच्चे हैं आरोपी के। आरोपी सचिन कानोंदा गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता है। अपने मां बाप का इकलौता बेटा है आरोपी।
आरोपी